अरे कऊ छतरी पे धनुष टूटो, अरे कऊ छतरी पे धनुष टूटो, सब विधि भाग्य लली को फूटो, हमारी हसी भाई, ये हमारी हसी भाई, रखा पैर धनुष की ठानी। जनक राज कहने लगे चलो तजो आसनी जी घर घर जाओ, आस को छोड़ो और अपने घर जाओ। सीता को तो जन्म दे दिया भगवान ने, लेकिन सीता को वर देना भूल गया। हमारी हंसी हुई है, अगर हम जानते कि दुनिया में कोई योद्धा कोई बहादुर नहीं है तो हम ये संकल्प ही नहीं करते। सीता जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं, सभी बहादुरों के चेहरा नीचे को झुके हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण ने ये शब्द सुने हैं तो रुका ही नहीं गया। बोले जनक राज क्या कह रहे हो, दुनिया में कोई बहादुर कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर नहीं है। अरे ये धनुष अगर गुरु जी की आज्ञा पा जाए तो ब्रह्मांड भी उछाल दे, ब्रह्मांड। और जैसे ही बहादुरों ने ये शब्द सुने हैं तो हंसने लगे, बाजी बात, इतना छोटा बच्चा इतनी लंबी बात, ब्रह्मांड उछाल देगा। तो बोले ही हैं, लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले जनक राज बोले उपैतना महाघाती वरुण पुरखों की तासीरन। क्या कहा जनक फिर से बोलो, दुनिया में कोई कह रहे जनक राज, अगर गुरु जी की आज्ञा पा जाएं, यदि गुरु की आज्ञा पाई तो ब्रह्मांड की अबे हिलाई डाली, तो सूरज चांद को निकल जाए, सूरज चांद को निकल जाए और यमको आँख मिलाई डाली। बोले अगर गुरु जी की आज्ञा पा जाए तो ब्रह्मांड को भी उछाल दे। तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण ये तुम्हारी आदत हमें अच्छी नहीं लगी, तो बीच बीच में बोल जाते हो भैया, ये आदत से हम तुम्हारी नाराज हैं और तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो दोनों हाथ जोड़े बोले, गुरुदेव बहादुर मर सकता है लेकिन कभी ये ऐसे वचन नहीं सुनता, माफ करो गुरुदेव जो हम बीच में भूल गए। अब लक्ष्मण बैठ गए, श्री राम से कहा है विश्वामित्र ने और कहा है राम आप जाओ और जनक के संताप को दूर करो, धनुष को तोड़ो। तो श्री राम चले धनुष को तोड़ने के लिए। अब जैसे ही श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो सभी बहादुर तारी मार के हंसने लगे, भाजी भाग। अब चिड़िया चली पाल उठाने के लिए, भला इतने बहादुरों से धनुष हिलाए से नहीं हिला, ये तोड़ लेंगे। अब श्री राम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में जहाँ पे धनुष रखा और धनुष को उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन
फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में। पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में। भूमि पे टूट पड़े भर गई घोरी भुवन में। उठाते तो सबने देखा, लेकिन भगवान को तोड़ते किसी ने नहीं देखा। भगवान ने उठाया और धनुष को तोड़ दिया, और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो सहेलियां बोली, सीता सब क्यों खड़ी भैया, धनुष टूट गया, जयमाला डाल दो। अब सीता जी आगे बढ़ी, अब उचक उचक के रह जाती है, गर्दन तक नहीं पहुंची पाई। तो सहेलियां कहने लगी, प्रभु राम झुके जाओ, झुके जाओ। तो प्रभु राम सोचने लगे, भैया अब तो मजबूरी है, तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुके जा रहे तो हमारा क्या जा रहा। लक्ष्मण पीछे ही खड़े, बोले भैया झुक रहे हो, वो भी ससुराल में, और वो भी पहली बार, और वो भी भौजाई के सामने। झुकना नहीं, आज झुक गए सारी जिंदगी झुके रहोगे। राम सीधे खड़े हैं, झुके नहीं। अब सहेलियां बोली राम से विनती करते हुए, क्या बोली कि झुकी जइयो लला रघुवीर, और लली मेरी बारी है रे, झुकी जइयो लला रघुवीर। राम नहीं झुक रहे हैं, तो सहेलियां बोली हैं, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा तुम्हें, झुकना पड़ेगा। झुकी जइयो तन रघुवीर, लली मेरी बात, झुकी जइयो। बोले प्रभु राम झुके जाओ, झुके जाओ। अब प्रभु राम नहीं झुके, सीधे खड़े हैं। तो भकिया के लड़कियां लक्ष्मण पे दौड़ पड़ी, बोला मौला पड़ जाते, तुमने नहीं पड़ने दी। बोले हमसे कहो, हमसे हम डलवा नहीं, देख का रे डलवा। तो सबे सुनाए के लक्ष्मण ने के बात कही, देखो भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया, धनुष को तोड़ दिया, हमने भैया के पैर भी नहीं छुए। और झुक करके जैसे ही लक्ष्मण ने श्री राम के पैर छुए, जैसे ही श्री राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके गर्दन में जयमाला डाल दी। अब लोग सभी ताली तो बजा दो भैया। अब जैसे ही जयमाला डाली है, इधर जयमाला पड़ी गई। फिर महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए खत भेजा और अयोध्या से बारात बुलाई। और जैसे ही राम की बारात गई है, तो ये बारात बता रहे हैं राम की 74 दिन रुकी, 74 दिन, 74 दिन। तब बारात राम की 74 दिन रुकी। और भैया अभी हमारे बड़े बूढ़े लोग सामने बैठे हैं, तो इनके जमाने में 3-3 दिन की बारात होती थी, 3-3 दिन की। एक दिन जात थी, दूसरे दिन रात थी, और तीसरे दिन आती। और काऊ को 1 साल बाद गौनो, काऊ को 2 साल बाद गौनो, काऊ को 5 साल बाद गौनो। अब समय नहीं भैया, अब समय नहीं किसी के पास। अब चट मंगनी पटबिया, चट मंगनी पटबिया, छठ बच्चा देरी, अब किसी के पास समय नहीं रहा। और भैया अब तो बारातों की दशा अलग है। अब तो बारात में वो हो गया, घर से खा करके जाओ, घर ही खाओ, वो तो बारात है। अगर किसी बड़े बूढ़े को किसी बारात में भेज दो, उससे पूछो भैया तुम्हें खाने को क्या मिला, तो धक्का के अलावा कुछ बता ही नहीं, वो धक्का मिले और क्या मिले। अब वो दशा हो गई। एक बार ऐसा हुआ, हम और हमारे साथी जो थे एक बारात में गए, और भैया बफर सिस्टम लगा रहा,
तो पहले तो उसमें घुस नहीं पाए, बड़ी धक्का मुक्की करके अंदर गए। अब वो प्लेटें नहीं मिलने, एक भाई से पूछे भैया प्लेटें कहाँ? बोले भैया चले जाओ लास्ट कुंडा में रखी, ले आओ। और उधर प्लेटें वाले भी जगह नहीं, बहुत भारी भीड़ लगी रहे। तब तक एक लड़का था, हाथ में प्लेट पकड़े, उसी में पूड़ी, उसी में सब्जी और जो भी था उसी में लेके आ रहा था। इतनी रास्ता नहीं थी जो निकल जाओ, और जैसे ही पास से निकला धक्का लगा, वो सारा जो सब्जी थी वो सारी आकर के कपड़ों पे गिरी। हमने खेगो नोता, चलो भैया होइगो। अब तो वो है, अगर बड़े बूढ़े को भेज दो भैया, शरीर में ताकत है तो खाने को मिल जाएगा, और ताकत नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, भूखे जाओ भूखे लौटे आओ। अब बरातन को वो दशा है। पहले हमारे बड़े बूढ़े को राज्य में जब बारात आती थी तो जनवासे में कदुआ पूरी कबड्डी खेत रहा, तो 3-3 दिन चलता रहा। अब तो भैया नया जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, अब किसी के पास समय नहीं है। तो प्रभु राम की 74 दिन बारात रुकी। फिर श्री राम का शादी हुई सीता जी के साथ में, और भरत की मांडवी के साथ में, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न की सुकृति के साथ में। चारों भाइयों की शादी होती है। और शादी होने के बाद में महाराज जनक ने जब वहां से विदा किया है तो जनकपुर की लड़कियां भगवान को गाली देने लगी। गाली, और गाली वाली परंपरा तो हमारे आज भी चल रही है, लेकिन तब ऐसी गाली नहीं गाती जैसी आजकल हमारी माताएं बहनें गाली गाती है। वैसे कर तब इतनी पढ़ी लिखी औरतें हुए ना, अब पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित समाज है तो पढ़ी लिखी गाली देती।